हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, हम में से कुछ लोग जन्म से अमीर होते हैं, कुछ लोग संपत्ति हासिल करते हैं और कुछ लोगों पर यह लादी जाती है। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने संपन्न परिवार में जन्म लिया, जिनसे उन्हें इतना धन मिला जिससे संसार का हर सुख खरीदा जा सकता था। परंतु इनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपनी गलत परख के कारण इस वेल्थ को खो दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लॉटरी या सट्टे से अचानक बहुत सारी वेल्थ हाथ लग जाती है, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग इतने लकी नहीं होते। इसलिए हमें रिच बनने के लिए अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। साल 1910 में वैलेस डी वेटल्स द्वारा लिखी गई ये किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें बताती है कि कैसे हम अपनी सोच, विश्वास और एक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आथर का मानना है कि अमीर बनने के पीछे कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक निश्चित तरीका जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, अब हम साइंटिफिक तरीके से अमीर बनना सीखेंगे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए उस साइंस को समझते हैं जो हमें अमीर बनना सिखाती है। नंबर 1, द राइट टू बी रिच। लोग चाहे गरीबी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन रियलिटी यह है कि जब तक कोई अमीर नहीं है तब तक वह पूरी तरह से सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वेल्थ ना हो, तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने माइंड, बॉडी और सोल को डेवलप करने के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन सब वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे ना हो। जी हाँ, जैसे हवा में सांस लेना आपका अधिकार है, वैसे ही अमीर होना भी। गरीबी कोई महानता की निशानी नहीं है, बल्कि जब आप रिच होते हैं तब आप अपनी फैमिली, अपने टैलेंट और अपने ड्रीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो शर्माइए मत, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नंबर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वेटल्स कहते हैं कि रिच बनने के पीछे कोई सीक्रेट या लक नहीं होता। यह मैथ और फिजिक्स की तरह एक डिफिनिट साइंस है। जब हम कुछ कामों को निश्चित तरीकों से करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमें धन और संपत्ति का स्वामित्व मिलता है। मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में होता है, या उनके घर के आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या फिर वे बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अमीर लोगों के अध्ययन से पता चलता है कि वे लोग एवरेज ही होते हैं और उनमें कॉमन मैन की तरह ही एबिलिटी और क्वालिटी होती है। बस वे उन विशेष तरीकों से काम करते हैं जो उनके लिए वेल्थ पैदा कर सकते हैं। अगर आप सही सोच और सही एक्शन को फॉलो करें तो आप भी रिच बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट, रिलीजियस, एजुकेशन या बैकग्राउंड से हो। नंबर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। कुछ लोगों को लगता है कि सारी दौलत तो पहले से ही कुछ लोगों के पास है, पर वेटल्स कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए गरीब नहीं रह जाता है कि लोगों ने उससे अवसर छीन लिए हैं और सारी दुनिया के धन को कुछ लोगों को देकर उनके चारों ओर बाढ़ लगा दी है। हाँ, हो सकता है आपको किसी खास काम में आगे ना आने दिया जाए, परंतु आपके लिए दूसरे मार्ग तो खुले ही होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अवसर ना मिलता हो। जब आप एक विशेष तरीके से काम करने लगते हैं तब आप स्वयं ही अपने निचले स्तर से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। आपके लिए भी धन का नियम वैसा ही है जैसा दूसरों के लिए है। ये दुनिया एक अनंत रचनात्मक स्रोत से बनी है। हर इंसान को मौका मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस मौके को सही तरीके से पकड़ता है। नंबर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब यहाँ आता है किताब का पहला और सबसे पावरफुल सिद्धांत। आपको अपने विचारों से अमीर बनना है। विचार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिससे सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपको लगातार ये सोचना है कि आप अमीर बन रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको यह विश्वास रखना है कि आपकी सोच ही रियलिटी बनेगी। ऑथर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही सबसे कठिन काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर मन में गलत विचारों को बैठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर फोकस्ड रहते हैं। आप अपने मन में उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ ऑथर एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं, सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। आपको ये महसूस करना होगा कि आप पहले से ही अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको गरीब बनाया है या आपको गरीब रखना चाहते हैं, तो इस बात को अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल दो। जब मिट्टी में कोई बीज डाला जाता है और उसे पानी दिया जाता है और केयर की जाती है, तब वह ग्रो करता है और अनेक बीज पैदा करता है। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ भी होता है। यह भी स्वयं को कई गुना बनाता है। हर चीज इस ब्रह्मांड में ग्रो करना चाहती है, यानी बढ़ना चाहती है, विस्तार करना चाहती है। आप रिच होना चाहते हैं क्योंकि आप अच्छा खाना चाहते हैं, सुंदर चीजों से घिरे रहना चाहते हैं, दूर देशों की यात्राएं करना चाहते हैं। जब आप रिच बनते हैं तब आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भला करते हैं, क्योंकि आप पैसे से नई चीजें बनाते, दूसरों को रोजगार देते हैं और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देते हैं। नंबर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। अब यहाँ आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वह आपकी जिंदगी में आता है। सपोज करिए आप एक लैपटॉप चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव तरीके से उसकी एक तस्वीर अपने मस्तिष्क में बनानी है और यह विचार करना है कि लैपटॉप आपके पास आ रहा है। उसके आने पर किसी प्रकार का संदेह या अविश्वास पैदा ना करें। बस यह
दावा करें कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। अगर आप बार बार गरीबी, कर्ज या नुकसान के बारे में सोचते हैं तो आप और गरीबी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अमीरी, अवसर और प्रगति के बारे में सोचते हैं तो वो सब धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही असली साइंटिफिक पहलू है। नंबर 7, ग्रेटिट्यूड। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत या सोच काफी नहीं है। वेटल्स कहते हैं ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना वेल्थ को अट्रैक्ट करने की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। जिस चीज के लिए आप आभार जताते हैं वह और बढ़ती है। अगर हम निरंतर कृतज्ञता की भावना के साथ जुड़ते हैं तो यूनिवर्स हमें और भी अधिक अवसर, विचार और धन देता है। इसलिए हर दिन सुबह और रात को उन चीजों के लिए थैंकफुल बने जो आपके पास है। यह आपकी फीलिंग और एनर्जी को हाई करता है और तब आप ब्रह्मांड की उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। नंबर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। अब आता है असली गेम चेंजर, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, यानी ऐसी सोच जो कंफ्यूजन से नहीं बल्कि विश्वास, उद्देश्य और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से भरी हो, जिसमें ना तो शक हो ना ही डर। आप जो पाना चाहते हैं उसकी एकदम स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए और फिर उस पर इस विश्वास के साथ टिके रहिए कि आपको जरूर मिलेगा। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, ना कि कुछ पैसा बल्कि कितना पैसा, किस मकसद से और कब तक। आपको खुद पर और यूनिवर्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सचमुच हकीकत बनेगा। जैसे ही आप यह सोचते हैं क्या ये मुमकिन है या नहीं, या अगर नहीं हुआ तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है और आकर्षण की शक्ति टूट जाती है। नंबर 9, हाउ टू यूज द विल। वेटल्स कहते हैं अपनी विल पावर का प्रयोग दूसरों को बदलने के लिए मत करो बल्कि खुद को कंट्रोल करने के लिए करो। आप अपनी विल पावर का प्रयोग दूसरों को बदलने या उन्हें अपनी योजना के अनुसार चलाने के लिए नहीं कर सकते। जब आप दूसरों को मजबूर करते हैं तब आप रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसा करने से अमीरी का विज्ञान काम नहीं करता। इसलिए आपको अपनी विल पावर का यूज उस पर करना है जो आपके हाथ में है, यानी कि आपके विचार और कार्य। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को काबू में रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। जब मन भटके, डर या संदेह आए तो खुद से कहें मैं अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं रचनात्मक शक्ति से जुड़ा हूँ। आपकी विल पावर का असली काम है आपके माइंड को फोकस में रखना, बार बार उसे उसी सोच पर लाना जो आप पाना चाहते हैं। नंबर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच और विश्वास को डगमगाने ना दें। आपको खुद पर और उस फार्मलेस सब्सटेंस पर पूरा यकीन रखना है। अपने पास्ट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें, अगर वे आपके लाइफ में थी तो भी उनके बारे में ना सोचें। अपने पेरेंट्स की पॉवर्टी या अर्ली लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें। ऐसा करते हुए आप खुद को पुअर माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं जो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में अच्छी वस्तुओं की गति को धीमा करता है। न्यूज, सोशल मीडिया, निगेटिव लोग, ये सब आपका ध्यान आपकी रचनात्मक सोच से हटाते हैं। विल पावर का यूज करें ताकि आपका फोकस बना रहे। नंबर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। अब तक आपने जाना कि कैसे सही तरीके से सोचना और अपनी विल पावर का यूज करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन एक्शन लेना होगा और वो भी सर्टेन वे में, मतलब पूरा फोकस, विश्वास और कंसिस्टेंसी के साथ। जब अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उस सोच को व्यवहार में बदलना उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको काम भी करना चाहिए। वेटल्स कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि आप उसे सही तरीके से और पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। हर एक काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे ऐसे करें जैसे वह आपको अमीर बना देगा। नंबर 12, एफिशिएंट एक्शन। सोचना जरूरी है, विल पावर जरूरी है, सही तरीके से काम करना भी जरूरी है, लेकिन अब वक्त है हर काम को पूरे प्रभाव और कुशलता के साथ करने का। आपके पास जो भी मौके, संसाधन आज हैं, उसी के साथ सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। हर दिन जो काम आप कर सकते हैं उसे जरूर करें, कल पर मत टालिए। शांति और आत्मविश्वास से कार्य करें, जल्दी या घबराकर कार्य ना करें। शांत मन से सही दिशा में काम करें। ज्यादा काम जरूरी नहीं है, सही काम सही तरीके से करना जरूरी है। नंबर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। बहुत से लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। वेटल्स कहते हैं हर किसी को अपने टैलेंट और काबिलियत के अनुसार काम करना चाहिए। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब या बिजनेस बदलें। जो काम आप अभी कर रहे हैं, अगर आप उसे विशिष्ट तरीके से करें तो आप उसी में सफल हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं और जाकर कुछ नया शुरू करके ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर आप किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो वह रास्ता आपके लिए तेजी से सफलता लाएगा, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी आप सफल हो सकते हैं। बस जरूरी है सही सोच और सही कार्य करने का तरीका। नंबर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ खुद की तरक्की के बारे में मत सोचिए, दूसरों को भी यह महसूस करवाइए कि वे आपके साथ रहकर खुद को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कस्टमर, फ्रेंड, एम्प्लॉय सभी को ऐसा अनुभव हो कि आपके संपर्क में उनका जीवन बेहतर हो रहा है। किसी से बात करते वक्त, काम करते वक्त हमेशा ऐसा आभास दें कि आप
बढ़ने वाले व्यक्ति हैं और सामने वाला भी आपके साथ बढ़ सकता है। नंबर 15, द एडवांसिंग मैन। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति ही आपको इंस्पायर करती हो, जो जहाँ भी जाए वहाँ ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की छाप छोड़ दे। वेटल्स कहते हैं ऐसा ही होता है एक एडवांसिंग मैन में। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बिजी हैं पर एडवांस नहीं कर रहे। एक सच में प्रोग्रेस करने वाला इंसान वो होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। वह कभी भी शिकायत, जलन या हीनता नहीं फैलाता, बल्कि उम्मीद और संभावनाओं की बात करता है। वह लगातार खुद को बेहतर बनाता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। नंबर 16, सम काउशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। आपने अब तक जाना कि कैसे सोचना है, कैसे काम करना है और कैसे अमीर बनना है। अब वक्त आ गया है आखिरी चेतावनियों को समझने का। वेटल्स कहते हैं अगर आप जल्दी रिच बनने की हड़बड़ी में गलत रास्ता अपनाते हैं तो आप नेचर पर विश्वास खो बैठते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं रिच बन सकता हूं और कल डरकर या संदेह में पड़कर उस सोच को छोड़ देते हैं तो आपका मन और ऊर्जा भटक जाती है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने मन को रिच थिंकिंग से भर दो। हर दिन कुछ ना कुछ इफेक्टिव काम जरूर करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह सही दिशा में हो। अगर आप इन बातों को समझकर दिल से अपनाते हैं तो आप अच्छे रास्ते पर चलते हुए भी रिच बन सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है और यह सबके लिए उपयोगी है। अमीर बनना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है और अगर आप इसे समझ गए तो अमीरी अब दूर नहीं। दोस्तों, ये थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बुक समरी। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और इंस्पायर्ड रहें।